इजराइल ने पश्चिम एशिया में तबाही और बर्बादी का एक नया दरवाजा खोल दिया है और यह दरवाजा है सीरिया का, जहां इजराइल की वायुसेना ने भीषण हमले किए। 24 घंटे के भीतर ही चलाए गए इस सैन्य अभियान में इजराइल ने सीरिया के पावर सेंटर को सीधे टारगेट किया, यानी कि उन ठिकानों पर हमला कर दिया जिन ठिकानों को सीरिया की राजनीति, रक्षा और दूसरे अहम मामलों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इन हमलों में राजधानी दमिश्क में मौजूद रक्षा मंत्रालय, जनरल स्टाफ कमांड की बिल्डिंग, राष्ट्रपति भवन के पास मौजूद मिलिट्री बेस और स्वेदा की तरफ बढ़ती सीरिया की सैन्य टुकड़ियों को टारगेट भी किया गया। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स के दावे के मुताबिक सीरिया के 250 से ज्यादा ठिकानों को एयर स्ट्राइक में पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। इजराइल का कहना यह है कि यह कार्रवाई ड्रूज समुदाय पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए की गई है। स्वेदा में सीरियाई सेना के बढ़ते काफिलों को अब इजराइल ने पहले ही चेतावनी दी। अब सेना नहीं रुकी है नहीं और अब टैंकों को भी निशाना बना रही है, एक के बाद एक बमबारी कर रही है। वीडियो फुटेज में भी तबाही की तस्वीरें साफ साफ नजर आने लगी है। जलते हुए टैंक दिखाई दे रहे हैं, तबाह सैन्य ट्रक और बिखरे हुए शव पड़े हुए हैं वहां जहां एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। एक एक तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली दिखाई दे रही है और यह तस्वीर बताती है कि इजराइल की वायुसेना ने सीरिया पर चंद घंटों के भीतर ही कितना बड़ा हमला कर दिया है। आईडीएफ ने साफ कहा कि यह तो सिर्फ अभी शुरुआत भर है, अगर सेना नहीं हटी वहां तो दमिश्क की दीवारें भी हिला दी जाएंगी। अब इस हमले में सीरिया के कई कमांड पोस्ट, रडार स्टेशन और एयर डिफेंस यूनिट्स भी पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इजरायली सेना ने ऑपरेशन को रेस्ट्रेंट एक्शन कहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। दमिश्क धमाकों से थर्रा उठा है। राष्ट्रपति भवन के पास हुए हमले को इजराइल की सबसे बड़ी पॉलिटिकल वार्निंग भी माना जा रहा है और यह सीधे तौर पर सीरियाई सरकार को एक बड़ी चेतावनी है। ड्रूज से हटो नहीं तो शासन ही हिला देंगे। दक्षिण सीरिया का स्वेदा शहर इस वक्त गृह युद्ध की सबसे भयानक तस्वीर बन चुका है। 4 दिनों तक ड्रूज और बेदुइन समुदाय के बीच में खूनी संघर्ष चलता रहा। इनमें अब तक के 350 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये झड़पें अचानक नहीं हुई, बल्कि पिछले कई महीनों से स्थानीय आपराधिक गिरोहों, हथियारबंद गुटों और सरकारी चप्पों ने भी इस टकराव की जमीन को तैयार किया है। सरकार बिल्कुल शांत थी और उधर आग भीतर ही भीतर सुलगती रही। ड्रूज समुदाय का आरोप दरअसल यह है कि सीरियाई सेना और खुफिया एजेंसियां इन गिरोहों को संरक्षण दे रही है। यहां तक कि सरकारी रक्षा बलों पर भी हमले के आरोप लग रहे हैं। हालात तो तब और ज्यादा डराने वाले हो गए जब कई ग्रामीणों ने तो आत्मरक्षा के लिए खुद हथियार उठा लिए, मैदाने जंग में कूद पड़े और इस दौरान इजराइल की एंट्री हो गई। जब स्वेदा में हालात और ज्यादा बिगड़ते चले गए और ये बेकाबू हालात की तस्वीर है। सीरियाई सेना की टुकड़ियां आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी, तो वहीं आईडीएफ ने भी कार्रवाई अपनी एक के बाद एक शुरू कर दी। इजराइल ने खुले तौर पर कहा कि हम ड्रूज समुदाय को अकेला नहीं छोड़ेंगे और इसका सीधा सा मतलब यह है कि सीरियाई सरकार और ड्रूज समुदाय के बीच अब एक तीसरा खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुका है। लेकिन ड्रूज समुदाय को लेकर के जो आरोप सीरिया की सरकार पर लगाए जा रहे हैं, उससे सरकार के मंत्री अपना किनारा करते दिखाई दे रहे हैं। सरकार ड्रूज समुदाय को अलग दावे के साथ में एक अलग छवि के रूप में पेश कर रही है, जबकि ड्रूज समुदाय सीरिया सरकार पर सीधे आरोप लगा रहा है। लेकिन इन दोनों की बातों के बीच इजराइल ने अपने कदम सीरिया की तरफ अब बढ़ा दिए हैं और नतीजा अब दुनिया देख रही है। दावा तो यह किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से सीरिया पर हुए इन हमलों में बहुत भारी नुकसान हुआ है और इतना ही नहीं, कई बड़े अधिकारियों के भी इसमें मारे जाने की खबर आ रही है, क्योंकि इजराइल की तरफ से हमला सीधे सीरिया के पावर सेंटर को किया गया है, उसे टारगेट बनाया गया है। इजराइल के हमलों का सबसे बड़ा नुकसान सीरियाई सेना को ही हुआ है। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 160 से ज्यादा ठिकानों पर इसी तरह के हमले हुए। उन पर निशाना साधकर उन्हें नेस्त नाबूद किया गया, जिसमें टैंक यूनिट्स, मिलिट्री ट्रक, हथियार डिपो और रडार सेंटर भी शामिल हैं। खासतौर पर स्वेदा की ओर बढ़ रही सेना की टुकड़ियों को सीधे टारगेट पर लिया गया, हमला उन पर किया गया।
कई टैंक और ट्रांसपोर्ट वाहन जल करके पूरी तरह से राख हो चुके हैं। तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। सबसे चौंकाने वाला हमला तो दमिश्क के अंदर हुआ है, जो दिल दहला देने वाला है। वहां जनरल स्टाफ कमांड बिल्डिंग है, राष्ट्रपति भवन के पास मिलिट्री बेस और रक्षा मंत्रालय को मिसाइलों से उड़ा दिया गया है। सीरियाई सेना के सूत्रों का मान कि 5 सालों में यह सबसे बड़ा नुकसान है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि स्वेदा हॉस्पिटल की दर्जनों लाशें वहां पर बिखरी पड़ी है, जिनमें कई नागरिक हैं, कई सैनिक इसमें शामिल हैं। और ये वही इलाका है जहां ड्रूज और बेदुइन के बीच में संघर्ष चल रहा है। और सेना के पहुंचते ही हालात और भड़क गए हैं। और यही वजह है कि सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शारा ने इजराइल पर अराजकता और विनाश जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वेदा में हुई 300 से ज्यादा मौतों के बाद अब गुस्सा और ज्यादा भड़क रहा है। इजरायली ड्रूज नागरिकों ने सीरियाई बॉर्डर पर बाढ़ काट करके 1000 की संख्या में सीमा पार कर लिया है। और ये लोग सीधे सीधे स्वेदा की ओर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जहां उनके रिश्तेदार हैं, समुदाय के लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं। आईडीएफ तो हैरान है और हालात को संभालने के लिए अब आंसू गैस का भी सहारा लिया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ सीरिया की ओर से भी कुछ ड्रूज नागरिक इजराइल में घुसने की कोशिश करते दिखाई दिए। दोनों की तरफ से यह पहली बार था जब सिविलियंस स्तर पर बगैर किसी सैन्य अनुमति के सीमाएं लांघी जा रही है दोनों ओर से। और यही वजह थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने खुद सामने आकर के ड्रूज समुदाय से सीमा पार न करने की अपील की है। इजराइल की बमबारी, ड्रूज समुदाय की त्रासदी और सीरियाई सरकार की खामोशी, ये सब मिलकर के इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पश्चिम एशिया की शांति महज एक भ्रम है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कितने मारे गए, सवाल ये है कि कौन किसके लिए लड़ रहा है। ड्रूज के नाम पर हो रही जंग में अब अमेरिका, इजराइल, ईरान, रूस जैसे कई बड़े खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन असली कीमत चुका रहा है सीरिया का आम आदमी। क्या यह ऑपरेशन ड्रूज की हिफाजत है या फिर एक नए प्रॉक्सी युद्ध की शुरुआत? और अगर यही शुरुआत है तो फिर अंजाम कितना भयानक होगा, इसका तो महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है।